हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद ललिता। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही विटामिन से भरपूर है और बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी ये नाश्ता बन करके तैयार होती है। तो आप इसे एक बार बना करके महीनों खा सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में आप इसे रख देंगे तो 1 महीना तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही हेल्दी है। और इस स्नैक्स को आप विंटर में ही बना करके खा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा गर्म तासीर की होती है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इस रेसिपी को हमने तैयार किया है। और ये इंग्रेडिएंट सभी के घरों में अवेलेबल होता है, तो आप इसे बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे हमने पोहा से बनाया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 500 ग्राम पोहा लिया है और ये पोहा हमने मोटे वाली लिया है, जो कि थोड़ा मोटे साइज में आता है। और जो बिल्कुल बारीक पतली आती है उस पोहे को आप इसमें ना यूज करें। तो इस मोटे पोहे को मैं बिल्कुल लो फ्लेम हीट पे भून लूँगी। इसे मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलाते हुए भूनूंगी, तो बहुत ही अच्छा गोल मटोल हो जाएगा फूल करके। तो जब ये फूल जाए तो समझ जाइएगा कि अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का ये क्रिस्पी हुआ है। आप देख पा रहे होंगे इसका साइज बिल्कुल गोल हो गया हुआ है और ये क्रश करने पे बिल्कुल आसानी से क्रश हो जा रहा है, यानी कि हमारा ये पोहा भून चुका है और कलर भी थोड़ा सा गोल्डन कलर में आ चुका है। तो अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस से मैं नेक्स्ट बैच भी भून लूँगी। बहुत ही आसानी से भून जाता है। तो देखिए मैंने दोनों बैच को भून लिया है। अब यहाँ पे हमने लिया 250 ग्राम तिल, और तिल को भी मैं 2 बैच में इसे भूनूंगी और इसे भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम हीट पर भूनना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इसे भूनने के लिए मोटी तली का कढ़ाई लिया है, जो कि आपको देखने में ही लग रहा होगा कितना पुराना ये कढ़ाई है। मैंने इसे इसी काम के लिए रखा हुआ है कढ़ाई को। तो इसे मैं लो फ्लेम हीट पे रोस्ट कर लूँगी और ये भी थोड़ा सा साइज में गोल मटोल हो जाए, यानी कि फूल जाए, तो समझ जाइएगा कि तिल हमारा रोस्ट हो चुका है। तो ये देखिए हमारा तिल रोस्ट हो चुका है। अब इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल दूँगी। तो मैंने जो पोहा रोस्ट किया हुआ था उसी में मैंने इसे निकाल दिया है। अब इसे मैं थोड़ा सा चला दूँगी, जिससे कि ये जले नहीं। चला देने से इसका कुकिंग प्रोसेसिंग रुक जाता है और ये जलता नहीं है। तो इसे आप ज़रूर चला करके ही रखें। अब यहाँ पे उसी कढ़ाई को साफ़ करके हमने ले लिया है और 4 चम्मच के करीब हमने इसमें पानी ऐड किया है और 200 ग्राम हमने गुड़ लिया है। गुड़ आपको देसी वाला लेना है, जो कि थोड़ा चिपचिपी होती है, स्टिकी होती है, वही वाली गुड़ लेनी है। उसे बिल्कुल बारीक कट करके लीजिएगा। और यहाँ पे गैस को बिल्कुल लो फ्लेम हीट पे पहले मेल्ट कर लेना है। जब गुड़ मेल्ट हो जाए तो उसमें 1 छोटा चम्मच के करीब आप अदरक का पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा। अदरक के पाउडर ऐड करने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसमें। अब यहाँ पे हमने लिया है ठंडा पानी, जो कि आइस क्यूब वाला पानी है। इसमें मैंने 2 ड्रॉप डाल करके चेक किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का, इस तरीके का भी स्टिकी है, यानी कि हमारा ये पाक अभी नहीं बना है। तो मैं इसे आधे मिनट के लिए और पका लूँगी, जिससे कि थोड़ा सा और बढ़िया ये पाक बन करके तैयार हो जाए। अब यहाँ पे मैं आधे चम्मच के करीब घी ऐड करूँगी। देसी घी ऐड करने से इसमें शाइनिंग भी बहुत अच्छी आती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो घी आप ज़रूर डालें। और इसे भी मैंने बराबर चला लिया है। और चलाने के बाद यहाँ पे फिर से मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ फिर से हमने आइस क्यूब वाला पानी लिया है और इसमें हमने 2 ड्रॉप डाल करके चेक कर लिया है। तो चलिए दिखा देती हूँ किस तरीके का बनकर तैयार हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे तोड़ने पे टूट जा रहा है, यानी कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट पाक बन करके तैयार हो गया है। तो फटाफट हमें गैस को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद हमने 2 पिंच के करीब मीठा सोडा इसमें ऐड किया है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको मीठा सोडा 2 पिंच के करीब ही ऐड करना है, क्वांटिटी के अनुसार। अब इसे आप चला करके मिक्स कर लीजिएगा। तो देख पा रहे होंगे कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें मिक्स किया हुआ पोहा और तिल को मैं ऐड कर दी हूँ और ऐड करने के बाद हमें इसे फटाफट मिक्स कर लेना है, जिससे कि ये जमे नहीं। बहुत ही जल्दी से जमने लग जाता है। तो यहाँ से आपको कोई भी काम करना है फटाफट करना है। तो देखिए मैं बराबर तरीके से चला करके मिक्स कर दे रही हूँ। और मिक्स करने के बाद आप इसे लाई बना सकते हैं गोल गोल बॉल की तरह। आप या एक चिक्की भी बना सकते हैं, या आप बर्फ़ी की तरह कट कर सकते हैं, या आप जैसे मर्जी आप इसे यूज कर सकते हैं, या ओवल शेप में भी आप एक पिंडी बना करके भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक स्वीट्स का डब्बा पड़ा हुआ था, मैंने उसका ढक्कन निकाला है, उसी में मैं इसे सेट करूँगी। इस तरीके के डब्बे में सेट करने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि एक भी इसका पीस ज़रा सा भी उल्टा पुल्टा नहीं निकलेगा। बिल्कुल स्क्वायर शेप में ये कट करके तैयार हो जाएगा। तो मैं इस तरीके का डब्बे को मैं संभाल करके रख देती हूँ इसी काम के लिए। कभी भी स्वीट्स वगैरह बनाना हो तो उसे जमाने में बहुत ही आसानी रहती है। तो अब थोड़ा सा हल्का गुनगुना बचा हुआ है, तो इसे मैं हथेलियों से फटाफट फैला दूँगी, नहीं तो ज़रा सा भी लेट करने पे ये सेट हो जाएगा और इसकी चिक्की अच्छी नहीं बन कर तैयार हो पाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा से ये
फैल गया है। अब बेलन से थोड़ा सा इसको प्लेन कर दूंगी जिससे कि ये रुखड़ा ना लगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब यहाँ पे हमने एक चाकू लिया है, चाकू को मैं घी से थोड़ा सा ग्रीस कर ली हूँ और इसे मैं फटाफट कट करके निशान लगाऊंगी। तो आप चाहे तो यहाँ पे अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। अगर राउंड शेप देना चाहते हैं तो आप ग्लास वगैरह से कट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं चिक्की का शेप दूंगी जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इस रेसिपी में। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे डायमंड शेप भी दे सकते हैं। तो इस तरीके का स्नैक्स आप बना करके रखिए, महीनों एंजॉय कीजिए। और हेल्दी तो है ही, तिल की तासीर बहुत ही गर्म होती है तो सर्दियों में हमें खाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का हमने बना दिया है। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी, 5 मिनट के करीब हमने इसे ठंडा होना दिया है। तब चलिए निकाल करके दिखा देती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा क्रिस्पी ये टूट जा रही है। तो इस तरीके से आप भी बनाइए, खाइए और सर्दी को एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पे ले जाकर क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमारी वीडियो आप देख सके, हमारी रेसिपी बना सके। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना क्रिस्पी और खस्ता ये स्नैक्स बन करके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जो कि बहुत ही आसान तरीके से हमने बना करके तैयार किया हुआ है। तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।